नमस्कार। वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। 2014 से पहले मीडिया सत्ता से सवाल करता था, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता था। लेकिन अमृतकाल में यानी 2014 के बाद मीडिया सत्ता और सरकार की आलोचना नहीं करता, बल्कि विपक्षी पार्टियों विपक्ष से सवाल करता है, उसे कटघरे में खड़ा करता है। मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा 2014 के बाद अचानक बदला है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने से 2-2.5 महीने से देश में मणिपुर संकट को लेकर बवाल मचा है, उथल पुथल मची है। संसद में कई दिनों से हंगामा हो रहा है, प्रधानमंत्री संसद से भागे फिर रहे हैं और मीडिया उनका बचाव कर रहा है। सरकार तो मणिपुर के मुद्दे पर बेनकाब हो ही गई, मीडिया भी एक्सपोज हो चुका है। मीडिया के इसी चाल चरित्र के कारण उसे गोदी मीडिया की उपाधि मिली हुई है। आज हम इस एपिसोड में एक चैनल की बदमाशी लेकर आए हैं, एक चैनल की करतूत लेकर आए हैं कि कैसे मणिपुर के मुद्दे पर वह बार बार विपक्षी पार्टियों को दोषी ठहरा रहा है और साजिश में विपक्षी दलों को और उन समाज जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान आंदोलन से लेकर छात्र आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलनों में शामिल होते हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहा है। तो चलिए इस एपिसोड में गोदी मीडिया यानी जो भारतीय मीडिया है, आज जो जनता के मुद्दों को गायब करके दिन रात धार्मिक उन्माद फैलाने में लगा है, उस मीडिया का एक और चेहरा आप देखिए। लेकिन पहले चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम कुछ क्लिप्स, अलग अलग क्लिप्स में हम उस चैनल का क्लिप्स लेकर आए हैं जिसमें वह सरकार का बचाव करता नजर आता है और विपक्षी पार्टियों, आंदोलनकारियों को कटघरे में खड़ा करता है और साजिश बताता है कि उस साजिश में ये लोग शामिल हैं। क्या मणिपुर में 2 समुदायों के विवाद को जानबूझकर भड़काया गया है? क्या मणिपुर के नाम पर देश और विदेश की ताकतें भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जंग में बदलता जा रहा है, या कहिए कि जंग करवाई जा रही है। हालात इतने खराब हैं कि भारत सरकार को मणिपुर में सेना तक उतारनी पड़ गई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मणिपुर को एक साजिश के तहत जलाया जा रहा है ताकि पीएम मोदी को हटाया जा सके और सेना को बदनाम किया जा सके। यह वही चैनल है जिसमें तिहाड़ रिटर्न एंकर सुधीर चौधरी शो किया करते थे। इस चैनल का नाम है जी न्यूज, जिसमें आप नफरत, झूठ, इस तरह की चीजें आप लगातार देखते होंगे तमाम तरह के डिबेट्स में, शोज में। यह चैनल क्या कह रहा है मणिपुर के संकट पर कि 2 समुदायों के बीच विवाद को भड़काया जा रहा है। इसमें तो सच्चाई है कि भड़काया जा रहा है, लेकिन इस चैनल का जो इशारा है जिस पर, दरअसल वो नहीं भड़का रहा है, कोई और भड़का रहा है। दूसरी बात यह कह रहा है कि जंग हो रही है, यानी जंग कराई जा रही है। इस बात में भी सच्चाई है, लेकिन इस चैनल का जो इशारा है वो दरअसल भड़का नहीं रहा है। भड़काने वाले और कोई है जिसको यह चैनल छुपा रहा है। यह चैनल क्या कह रहा है कि देशी विदेशी ताकतें मणिपुर में लगी हैं, मणिपुर को, देश को बदनाम करने में लगी हैं ताकि देश के पीएम को हटाया जा सके, सेना को बदनाम किया जा सके। सेना, हमारी जो भारतीय सैन्य जो शक्ति है, वो दुनिया में एक मिसाल है। वो दुश्मनों को, दुश्मन देशों को छक्के छुड़ा देने वाली जो सेना है, उसको आखिर कौन बदनाम करेगा? और पीएम मोदी या प्रधानमंत्री एक घटना से, एक स्टेट की हिंसा से कैसे वो हटाने की साजिश हो गई? यह चैनल का बेसिर पैर की बातें कर रहा है, कोई सोर्स नहीं, कोई आधिकारिक बयान नहीं, मनगढ़ंत बातें, हवाई बातें यह इस रिपोर्ट के माध्यम से यह चैनल कर रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में आप देखिएगा, कहीं भी एक शब्द यह सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। ठीक है कि ये जो कुछ भी कह रहा है, अगर मान भी ले तो सत्ता पक्ष पर एक शब्द भी अगर इसने खर्च किए हो तो फिर बताइएगा। देखते हैं आगे यह चैनल क्या कह रहा है।
मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन मणिपुर में ही कई महिलाएं सेना को काम करने से रोक रही हैं, सेना पर झूठे आरोप लगा रही हैं। मणिपुर की कई महिलाएं तो सेना के कब्जे से दंगाइयों को छुड़वा कर ले गईं। अबला समझी जाने वाली महिलाएं क्या वाकई इतनी ताकतवर हो गई हैं कि सेना के कब्जे से दंगाइयों को छुड़ा कर ले जा रही हैं? सेना से अधिक ताकतवर महिलाएं हो गई कि सेना को काम करने नहीं दे रही हैं? हमारी जो सेना है, क्या उससे अधिक और उससे ज्यादा अत्याधुनिक हथियार उन मणिपुर महिलाओं के पास है? कोई सोर्स नहीं, कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई फुटेज नहीं, और कह रहा है कि महिलाएं वहां की काम नहीं करने दे रही हैं। या तो इस रिपोर्ट के माध्यम से सेना को कमतर करने की कोशिश की जा रही है। जब कोई बड़ी घटनाएं होती है देश में या किसी स्टेट में, तो सेना को उतारा जाता है, क्योंकि स्थानीय पुलिस के कंट्रोल से जब बाहर होती है तो सेना यानी सैनिक उसे कंट्रोल करती है। और यह रिपोर्ट क्या कह रही है, यह चैनल क्या कह रहा है कि सेना के कब्जे से दंगाइयों को महिलाएं छुड़ा कर ले जा रही है। क्या हास्यास्पद बातें कही इसने। आप लोग भी अपने दिमाग पर जोर डालिए और इस पर थोड़ा सा सोचिए कि जो यह रिपोर्ट के माध्यम से यह जो कहा जा रहा है वो सच है क्या, या झूठ परोसा जा रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। बार बार बताया जा रहा है कि मणिपुर 2 महीनों से जल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि मणिपुर 2 महीनों से नहीं बल्कि 1960 से ही जल रहा है। मणिपुर में पिछले कई दशकों से समुदायों के बीच जंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि नागा और कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोगों से 2 महीने पहले ही लड़ना शुरू हुए हैं। इन समुदायों के बीच जंग और हिंसा सालों से चल रही है। कांग्रेस के शासन में मणिपुर में जितनी हिंसा हुई है उतनी कभी नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस्तीफा पीएम मोदी से मांगा जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि मणिपुर में हिंसा 2 महीने से हो रही है, लेकिन 2 महीने से नहीं, 1960 से हो रही है। लगता है जी न्यूज के स्टूडियो में दारू पीकर यह रिपोर्ट बनाई है। भाई 60 से नहीं, 50 के दशक से हिंसा हो रही है। उस समय नेहरू जी थे। इस्तीफा मोदी जी से नहीं मांगना चाहिए। आज की जो घटनाएं हो रही हैं, इस्तीफा नेहरू जी से मांगना चाहिए। आज जो भी घटनाएं 14 के बाद भी अगर कोई बड़ी घटनाएं होती है उसके लिए दोषी नेहरू जी हैं, मोदी जी थोड़े हैं। उनको बिल्कुल बरी कर देना चाहिए। किसी तरह की घटना के लिए वो दोषी बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस चैनल को सलाम करिए, यह सही रिपोर्ट बता रहा है उसके लिए। मणिपुर को लेकर भारत विरोधी टूल किट एक्टिव हो गई। ये टूल किट इतनी ताकतवर है कि इसने यूरोपियन यूनियन से भी मणिपुर पर बयान दिलवा दिया। विदेशी चैनल्स में मणिपुर को लेकर डिबेट शो हो रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि भारत को बदनाम किया जाए और पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। भारत सरकार अगर मणिपुर में सेना को नहीं उतारती तो ये विदेशी ताकतें मणिपुर को जलाकर राख कर देती। मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी पर आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में बैठे थे। उसके बाद यही लोग पहलवानों के आंदोलन में पहुंच गए। अब इन लोगों के हाथ में मणिपुर का मुद्दा लगा है। यह चैनल कितना सच और एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा है। विदेशी टूल किट, मणिपुर में विदेशी टूल किट एक्टिव हो गई है, और वह टूल किट इतनी ताकतवर है कि यूरोपियन यूनियन से भी बयान दिलवा दिया। विदेशी चैनलों पर भी डिबेट करवा रहा है मणिपुर पर। वो इतनी ताकतवर है टूल किट। और उसका मकसद क्या है पता है? भारत को बदनाम करना और खास करके मोदी को सत्ता से बाहर करना। इस टूल किट का मेन कारण है। और यह चैनल क्या कह रहा है कि सेना अगर को उतारती नहीं यह सरकार तो मणिपुर तो जल गया होता। अभी थोड़े मणिपुर जला है, अभी तो वहां एक घर भी नहीं जले हैं। और दूसरा कि जो मोदी पर आरोप लगाने वाले लोग हैं, मोदी को सत्ता से बाहर करने की साजिश रचने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं ना जो किसानों के आंदोलन में बैठे थे। ये वही लोग हैं जो महिला पहलवानों के आंदोलन में बैठे थे। कितना सच बता रहा है। एकदम साधु है यह सब एंकर और जो चैनल वाले लोग हैं। एकदम जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है। इनको सलाम जरूर करिएगा आप लोग। इनको तकलीफ है कि वो मोदी जी को सत्ता से बाहर कर देंगे। ये चैनल है। अभी तक आपने एक शब्द सुना है जो सरकार, मोदी सरकार या डबल इंजन की सरकार को लेकर बोला हो? इसने एक शब्द बोला हो, कमियां निकाली हो,
मणिपुर के मसले पर सरकार से सवाल किया हो, इस रिपोर्ट में एक शब्द, एक अक्षर अगर हो तो बताइएगा। पूरी तरह से यह चैनल मणिपुर के मसले पर बीजेपी सरकार का, मोदी का बचाव करता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि मणिपुर में एक बड़ा खेल चल रहा है। मणिपुर पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की एक बड़ी साजिश हो सकती है। किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष एवं सरकार की आलोचना करने वाला स्वतंत्र मीडिया बहुत जरूरी है। आज देश में धीरे धीरे विपक्ष एकजुट हो रहा है, मजबूत होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मीडिया पूरी तरह सत्ता के कब्जे में है। वो जनता की आवाज न बनकर सत्ता प्रतिष्ठानों का भोंपू बन गया है। यह देश के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। आप इस तरह के चैनल को देख अगर रहे हैं तो उनकी खबरों को जरूर गुनिएगा, गुना भाग करिएगा, तब विश्वास कीजिएगा। हमारी सलाह है, वर्णिका की सलाह है कि ऐसे चैनल को एक्सपोज कीजिए जो किसी बड़ी घटना के लिए भी वह विपक्ष को, आंदोलनकारियों को, आम जो जागरूक नागरिक हैं उसको दोषी ठहराता है। चलिए जागरूक बने रहिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।